इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लग चुका है बेहद बड़ा झटका और बीजेपी के मंत्री के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, चुनाव आयोग में शिकायत। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर ये आ रही है कर्नाटक से। और आपको याद होगा कि कर्नाटक में नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नेता यहां पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनाव जीता जा सके। लेकिन आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी नेता को बड़ा झटका लगा है। मंत्री को अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण देना भारी पड़ गया है और अब पुलिस एक्शन कर रही है। पूरी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में देश से नफरत का हो जाएगा अंत, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही नेताओं के विवादित बयान आने शुरू हो गए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरती बयान देने वाले मामले में कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हां दोस्तों, विधायक ने हाल ही में अपने निर्वाचन क्षेत्र में ईसाइयों के खिलाफ नफरती भाषण दिया था और इसके बाद राजराजेश्वर नगर पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। दोस्तों, मुनि रत्ना जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। उन्होंने आरआर नगर में एक चुनावी कार्यक्रम के बाद एक निजी कन्नड़ समाचार चैनल से बात करते हुए आरोप लगाया कि झुग्गियों में धर्मांतरण गतिविधियां हो रही थी और उन्होंने लोगों से उन्हें मारने और वापस भेजने का आह्वान करते हुए कहा कि अगर इसके बाद कुछ भी होता है तो वो निपट लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि एक तरीके से धमकाते नजर आए और एक तरीके से लोगों को ये कहा उन्होंने कि जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं उनको मारे, वापस भेजें। इसके बाद अब उनकी मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस ने एक्शन ले लिया है, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की गई है। दोस्तों, आपको फिर से याद दिला दें, राहुल गांधी का कर्नाटक में जो भारत जोड़ो यात्रा था वो जबरदस्त सफल हुआ था और राहुल गांधी ने वहां पर जनता से वादा किया था कि इस नफरत के बाजार में मैं प्यार की दुकान खोलने आया हूं, इस भारत को जोड़ने आया हूं। अब नफरती तत्वों, नफरती भाषण देकर चुनाव जीता नहीं जा सकेगा उनके द्वारा और अब प्रेम से, प्यार से ही देश को एकजुट किया जाएगा और नफरती भाषण देने वालों का विरोध किया जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी दलों ने संसद से विजय चौक तक निकाला तिरंगा मार्च। खड़गे ने पूछा, बहुमत के बावजूद जेपीसी से क्यों डर रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी हिंडनबर्ग मामले और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर बजट सत्र के आखिरी दिन विपक्षी दलों ने संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगे झंडे के साथ मार्च निकाला और इस मार्च का नेतृत्व राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। मार्च में अन्य सांसदों के साथ यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी हिस्सा लिया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। तिरंगा मार्च के बाद विपक्षी पार्टियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान प्रेस से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार जो कहती है उसके तहत कभी नहीं चलती। एक उदाहरण है, 50 लाख करोड़ का बजट को 12 मिनट में पास किया गया। वो हमेशा कहते थे कि संसद चलाने में विपक्षी पार्टियों की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बाधा तो सत्ता पक्ष ने डाला है। जब भी हम बोलने के लिए उठते थे और हम नोटिस देते थे, नोटिस पर चर्चा की मांग करते थे, तब वो हमको बोलने नहीं देते थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष ने ही संसद को चलने नहीं दिया और इसके पीछे वजह यही है कि जो हमने मुद्दे उठाए हैं वो खासकर अडानी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि 18 से 19 पार्टियों ने मिलकर इस कॉमन मुद्दे को उठाया। मुद्दा ये है, अडानी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। अडानी की संपत्ति केवल 2.5 साल में 12 लाख करोड़ रुपए कैसे बन गई। सरकार से पैसा लिया, एलआईसी से पैसा लिया, बैंकों से पैसा लिया, सरकार का पैसा और पब्लिक सेक्टर की संपत्ति उन्होंने खरीदी, यानी पैसा भी सरकार का और संपत्ति भी सरकार की। वो संपत्ति बनाते गए। इतनी बड़ी संपत्ति वाला आदमी देश में या विदेश में कोई नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा कि किन किन देशों के प्रधानमंत्रियों और उद्योगपतियों से वो मिले, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, इसमें उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला था। उनके पास बहुमत है तो ज्यादा लोग आपके रहेंगे। इसके बावजूद मोदी सरकार जेपीसी से क्यों डर रही है। तो दोस्तों, जेपीसी में बीजेपी के ज्यादा लोग होंगे, फिर भी मोदी सरकार जेपीसी से डर रही है, अडानी पर जांच कराने से डर रही है, ऐसा आरोप
आरोप कांग्रेस पार्टी लगाते नजर आई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। नीतीश कुमार ने ओवैसी पर किया पलटवार, कहा भाजपा के एजेंट हैं ओवैसी, और इसी के साथ एक पुराना राज खोल दिया। जी हां दोस्तों, बिहार के कई जिला में रामनवमी के दौरान हिंसा की घटनाओं को लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर नीतीश कुमार ने उन पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं, भाजपा को लाभ दिलाने के लिए बिहार में AIMIM काम करती है, चुनाव में एक वर्ग विशेष का वोट काट लेती है जिससे बीजेपी को फायदा होता है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान कि दंगा से भाजपा और JDU दोनों को फायदा होता है के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र में जो रूलिंग है उन्हीं के ओवैसी एजेंट हैं। जिन पार्टियों की बड़ी संख्या में MP हैं उनसे ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी का न्यूज़ छपता है पूरे देश भर में। नीतीश कुमार ने पूछा कि कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ न्यूज़ छपता है, उनका यहाँ कुछ है क्या? तो दोस्तों, कहीं के रहने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी और न्यूज़ छप रहा है बिहार में, ताकि बिहार के एक विशेष वोटर्स को वो ले जाएं और उससे बीजेपी को फायदा हो, और इसीलिए बीजेपी का एजेंट असदुद्दीन ओवैसी को बता दिया है नीतीश कुमार ने। इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पुराना राज भी शेयर किया और कहा कि जब हम NDA से अलग हुए थे तब ओवैसी हमसे मिलना चाहते थे, उस समय हमने मना कर दिया था, तब से उनके फायदे के लिए वो काम कर रहे हैं। सुशील मोदी के बयान पर कहा कि उनको बोलना ही है, नहीं बोलेंगे तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से जमकर बरसे हैं CM नीतीश कुमार ओवैसी पर भी और बीजेपी पर भी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पर कांग्रेस का वार, खड़गे बोले मोदी सरकार लोकतंत्र की बहुत बातें कहती है लेकिन उनके तहत चलती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। NCERT की किताबों में बदलाव पर महात्मा गांधी के पड़पोते का बयान, बोले बापू की असल पहचान ने बीजेपी और RSS को हमेशा परेशान किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि NCERT की नई किताबों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े कई अहम तथ्य हटाने पर लेखक और महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि महात्मा गांधी की असली पहचान और विरासत ने बीजेपी और RSS को हमेशा परेशान किया है। तुषार गांधी ने कहा कि NCERT की किताबों से महात्मा गांधी से जुड़े तथ्य हटाए जाने से उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस बात की चिंता हुई कि इस तरह के और प्रयास किए जाएंगे। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए तुषार गांधी ने कहा कि इन चैप्टर से संघ परिवार के गलत सूचना के अभियान को बढ़ावा मिलेगा। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने कहा कि RSS द्वारा इतिहास को मिटाने की इस कोशिश से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने इतिहास को फिर से लिखने और स्थापित इतिहास को बदनाम करने की अपनी इच्छा के बारे में कुछ नहीं छुपाया है। तुषार गांधी ने कहा कि इससे दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वो इतिहास का एक सुविधाजनक संस्करण लिखने में सक्षम है जो उन्हें सूट करता है और वो गांधी को उस रंग में रंग सकते हैं जिसमें वो उन्हें देखना चाहते हैं। तुषार गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी की असल पहचान और विरासत ने संघ को हमेशा से परेशान किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 25 को 15 का खौफ दिखा रही है भाजपा। रामनवमी हिंसा पर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर सीधा निशाना। जी दोस्तों, बिहार में रामनवमी जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा धीरे धीरे थम गई। सासाराम और बिहार शरीफ में जनजीवन सामान्य हो रहा है, लेकिन इस मसले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी 85% आबादी को 15% वालों का डर दिखाकर दहशत की राजनीति कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो भी हुआ उसकी साजिश बीजेपी ने रची। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और रोज की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।